फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मैथमेटिक में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं एक बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि है क्लास 10th चैप्टर नंबर 4 एक्सरसाइज नंबर 4.3 जो कि है दो चर वाले रैखिक समीकरण मतलब लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स का क्वेश्चन नंबर 5 है। क्या है क्वेश्चन, देखते हैं। इस क्वेश्चन को आपको एग्जाम में बहुत बार आया हुआ ये दिखेगा, तो इसको आपको बहुत ध्यान से देखना है ताकि आप इसमें पूरा का पूरा स्कोर कर सकें। ठीक है, क्वेश्चन देखिए क्या है। एक क्लास टेस्ट में शेफाली के गणित व अंग्रेजी में प्राप्त अंकों का योग 30 है। कोई क्लास टेस्ट हुआ होगा, उसमें शेफाली नाम की कोई लड़की थी, उसने पार्टिसिपेट करा, तो उसके मैथ्स और इंग्लिश में जितने अंक आए उनका योगफल कितना है, 30 है ना। तो देखते हैं। तो हम मान लेते हैं, देखिए हम मान लेते हैं कि उसके मैथ्स में एक्स मार्क्स आए। ओके, मान लेते हैं उसके मैथ्स में एक्स मार्क्स आए। ठीक है, उसके बाद देखिए क्या है, वो बोल रहा है कि मैथ्स और इंग्लिश में जो अंक है उनका योगफल कितना है, 30 है। तो अगर हम मैथ्स में एक्स मार्क्स मानेंगे तो इंग्लिश में कितने हो जाएंगे, रिमेनिंग मतलब 30 माइनस एक्स, क्योंकि दोनों का योगफल 30 है। तो अगर आपको एक को एक्स मानेंगे तो दूसरा ऑटोमेटिकली 30 में से एक्स घट जाएगा, बचा हुआ हो जाएगा। ठीक है, तो मैथ्स में हमने मार्क्स मान लिए एक्स और इंग्लिश में हमने मान लिया 30 माइनस एक्स। अब इसके बाद देखते हैं हम सवाल के दूसरे हिस्से को। देखिए क्या है, एक काल्पनिक आपको स्थिति दी है कि यदि उसको गणित में 2 अंक अधिक, ठीक है, और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिलते हैं। ठीक है, तो यदि वाली कंडीशन में देखो क्या बोल रहा है, यदि उसको मैथ्स में 2 अंक अधिक, तो पहले किस एक्चुअल में उसके अंक कितने थे, एक्स थे। तो एक्स से अगर 2 अंक अधिक मिले होते, मतलब उसके अंक अगर कितने होते, एक्स प्लस 2 होते। ठीक है, और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले होते। तो इंग्लिश की अगर मैं बात करूं तो इंग्लिश में उसको 3 अंक कम मिले होते। मिले कितने, 30 माइनस एक्स। तो 30 माइनस एक्स से भी 3 कम मिले होते, तो 30 माइनस एक्स माइनस 3, मतलब 30 में से अगर हम 3 घटाएंगे तो कितना आएगा, 27 माइनस एक्स। ठीक है, तो यदि वाली कंडीशन में यह है कि मैथ्स में उसको अगर एक्स प्लस 2 मार्क्स मिले होते और इंग्लिश में अगर उसको 27 माइनस एक्स मार्क्स मिले होते तो उसके अंकों का गुणनफल 210 होता। मतलब इन दोनों अंकों का, मैथ्स और इंग्लिश के जो अंक हैं, इनका गुणनफल कितना होता, 210। तो हम इनका गुणनफल 210 करके देखते हैं तो क्या हो जाता, उस वाले केस में जितने मैथ्स में मार्क्स मिले हैं और जितने इंग्लिश में मार्क्स मिले हैं उनका गुणनफल कितना हो जाता, 210। तो ये हमने दूसरी स्थिति पे लगा दी। अब हम इसको यहाँ से सिंप्लीफाई करेंगे और यहाँ से हम देखेंगे एक द्विघात समीकरण बन के आएगी। ठीक है, करते हैं। तो पहले x से इसको, फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे। x से 27 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 27x आ जाएगा। फिर x से x को करेंगे तो माइनस का एक्स स्क्वायर आ जाएगा, है ना। फिर 2 से 27 को करेंगे तो 54 आ जाएगा। 2 से माइनस एक्स को करेंगे तो माइनस का 2x आ जाएगा, बराबर हो जाएगा 210, है ना। अब एक चीज़ देखिएगा, माइनस का एक्स स्क्वायर हमने लिखा, 27x में से अगर आप 2x घटाएंगे तो कितना बचेगा, 25x बचेगा, है ना, इक्वल टू 210। और 54 को वहाँ ले जाते तो माइनस का कितना बच जाएगा, 54 बच जाएगा। ठीक है, तो कुल मिला के ये आ जाएगा 156, इनको घटाने पाएगा 156, और यहाँ बचेगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 25x। इन सब को हम राइट साइड में अगर ले जाते हैं इन केस, तो ये एक्स स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा, माइनस 25x नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो कुल मिला के बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 25x प्लस 156 बराबर 0। ये हमारी इक्वेशन बन गई। ये हमारी एक द्विघात समीकरण है। ये क्या है, एक द्विघात समीकरण है। तो द्विघात समीकरण को सॉल्व करने के तरीके हमें पता होने चाहिए। हमारे पास बहुत सारे इसके तरीके रहते हैं, तो उनमें से एक तरीका है गुणनखंड, मतलब फैक्टराइजेशन मेथड से। ठीक है, तो उसके लिए देखिए बहुत ध्यान से देखिए, हम लोग क्या करेंगे, एक्स के साथ हमारा लिखा हुआ है 1, यहाँ लिखा है हमारा 25 और यहाँ लिखा है 156। तो 156 और 1 को हम गुणा कर देंगे, तो 156 को जब 1 से गुणा करोगे तो 156 आएगा। ठीक है, फिर अब 156 के जब आप गुणनखंड करोगे, आपको 156 के ऐसे गुणनखंड करने हैं जिनका योग करने पर आपको 25 प्राप्त हो जाए। कितना प्राप्त हो जाए, 25। तो आप जब इसको करके देखेंगे तो आपको 2 गुणनखंड मिलेंगे, 13 और 12। 13 और 12 को आप गुणा करिएगा, 156 आएगा, और 13 में 12 जोड़िएगा तो 25 आएगा, है ना। तो इस 25 को हम ब्रेक करके क्या लिख देंगे, 13 धन 12। 25 के 2 टुकड़े हो गए, 13 और 12। करते हैं, इस 25 की जगह पे हम लिखने वाले हैं 13 प्लस 12। करिए, एक्स स्क्वायर माइनस, इसकी जगह पे लिख देते हैं हम 13 प्लस 12, फिर बाहर से x प्लस 156 बराबर 0। इस ब्रैकेट को हम खोलेंगे तो माइनस का 13x, फिर उसके बाद माइनस का 12x, तो एक्स स्क्वायर माइनस 13x माइनस 12x
प्लस 156 बराबर 0। अब इन दोनों में हमें कुछ कॉमन लेना है और इन दोनों में कुछ कॉमन लेना है। तो इन दोनों में हमारा कॉमन आएगा x, तो यहाँ पे बच जाएगा x माइनस 13। इन दोनों में हमारा कॉमन आएगा माइनस का 12 और यहाँ पर भी बच जाएगा x माइनस 13 बराबर 0। अब इस पूरे में हमें कॉमन लेना है, तो x माइनस 13 दोनों के पास दिख रहा है, तो x माइनस 13 आप निकाल लीजिए यहाँ से कॉमन। तो x माइनस 13 कॉमन निकालने के बाद इसके पास बचेगा x, इसके पास बचेगा माइनस 12, तो x माइनस 12 बराबर 0। अब एक चीज़ देखिएगा, इसका और इसका गुणनफल 0 है, तो इसका मतलब यह है कि इनमें से इसको या फिर इसको, दोनों में से किसी एक को कम से कम 0 होना पड़ेगा, है ना। तो हम पहले x माइनस 13 को करेंगे 0 और या करके हम लिखेंगे x माइनस 12 बराबर 0। x माइनस 13 बराबर 0 का मतलब क्या है, x का मान आ जाएगा 13 और यहाँ से x का मान आ जाएगा 12। बस यहीं से हमारे उत्तर आने की लगभग हम कगार पे पहुँच चुके हैं। x बराबर 13 का मतलब क्या है, अगर आप x का मान 13 लेते हैं तो x आपने माना क्या था, आपने x माना था मैथ्स के मार्क्स, ठीक है। तो मैथ्स के मार्क्स हमने कितने आ गए इस केस में, 13 आ जाएंगे। देखिए मैथ्स के मार्क्स हमारे कितने आ जाएंगे, 13। ओके, अगर मैथ्स के मार्क्स 13 हैं तो इंग्लिश के मार्क्स कितने हैं, 30 माइनस एक्स, मतलब 30 माइनस 13। ओके, तो इंग्लिश के मार्क्स हमारे हो जाएंगे 30 माइनस 13। ओके, मतलब कितना हो जाएगा ये, 17। ओके, कहने का मतलब क्या है, अगर मैथ्स के मार्क्स 13 आएंगे तो इंग्लिश के मार्क्स आएंगे 17। तो एक हमारा आंसर ये आ गया, ठीक है। एक कंडीशन ये है। और अगर हम x की वैल्यू 12 लेते हैं उस केस में क्या होगा, x की वैल्यू अगर 12 है तो x क्या था हमारा, मैथ्स के मार्क्स थे, इसका मतलब उस केस में मैथ्स के मार्क्स आ जाएंगे 12। ओके, और मैथ्स के मार्क्स अगर 12 है तो इंग्लिश के मार्क्स कितने आ जाएंगे, 30 माइनस 12। इंग्लिश के मार्क्स आ जाएंगे 30 माइनस 12, मतलब आ जाएंगे 18। ओके, दो इसके आंसर आएंगे, दो पेयर आएंगे इसके आंसर में। यदि मैथ्स में सिफाली के 13 नंबर होंगे तो इंग्लिश में 17 होंगे, ठीक है। एक आंसर ये आ जाएगा और एक आंसर हमारा ये आएगा कि यदि मैथ्स में उसके 12 नंबर आए होंगे तो इंग्लिश में उसके 18 नंबर आए होंगे। तो ये और ये दो पेयर हमारे आंसर हो जाएंगे। तो आपने देखा कितना बढ़िया ढंग से क्वेश्चन आसानी से हुआ है। हम लोगों ने क्या करा है, हमने एक को x मान लिया है, दूसरे को 30 माइनस एक्स मान लिया है, फिर उसके बाद हमने यदि वाली कंडीशन लगा के वहाँ से एक द्विघात समीकरण का निर्माण कर लिया और उसको हमने किसी एक विधि से कर लिया। आप चाहो तो इसको द्विघात सूत्र से भी कर सकते हो, जिसको हम बोलते हैं श्रीधराचार्य वाला सूत्र, या फिर आप गुणनखंड विधि से भी कर सकते हैं। दोनों केसेस में आपका x की वैल्यू 13 और 12 आएगी। x की वैल्यू 13 हमने यहाँ रखी और यहाँ रखी, तो हमें मैथ्स के मार्क्स भी मिल गए, इंग्लिश के मार्क्स भी मिल गए, तो हमें दो जोड़े मिले हैं, ये और ये। तो ये क्वेश्चन मैंने आपके सामने आज रखा हुआ है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप देखेंगे बोर्ड एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन आया हुआ है, तो हो सकता है कि इस बार के बोर्ड एग्जाम में भी ये क्वेश्चन आपका आ जाए। इसकी अच्छे से तैयारी करिएगा, एक एक स्टेप अच्छे से देखिएगा। किसी में आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट में लिखिएगा, और अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक और शेयर करिएगा, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आपने वीडियो लास्ट तक देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।